बालक का जन्म होता है तो उस समय सौधर्मिंद्र तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। ऐरावत हाथी पर, किस पर? ऐरावत हाथी पर ले जाता है। वो ऐरावत हाथी कैसा होता है? वह ऐरावत हाथी कैसा होता है? ध्यान रखिए, अभी संडे को क्लास चल रही थी छेड़ाला की, और उसमें नरकों का वर्णन चल रहा था। तो उसमें बताया गया था कि नरक में सेमर जाति के वृक्ष होते हैं या बैतरणी नदी होती है, और उसका पानी ऐसा होता है, उसके पत्ते ऐसे होते हैं। क्या वास्तविकता में वो नदी होती है क्या? या वो वास्तविकता में कोई पेड़ होता है क्या? जैसे सामान्यतः हमारे जो है नदियां होती हैं मध्यलोक में, अनेक नदी हैं, अनेक समुद्र हैं और अनेक पेड़ होते हैं। तो कैसा क्या हुआ है? क्या नरक में होता है? क्या स्वर्ग में होता है? ध्यान रखिए, नरक और स्वर्ग की व्यवस्था अलग होती है। नरक और स्वर्ग की व्यवस्था अलग होती है। जैसे नरक में नदी नहीं होती है, जो नदी जो है एक इंद्रिय जो है नदी आदि होती है, पानी आदि होता है या एक इंद्रिय पेड़ होता है, ऐसी वह नदी और पेड़ आदि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है, और ना ही ऐसी स्वर्ग में व्यवस्था होती है। वहाँ तो जो जितने भी जो नारकी हैं वो नारकी ही जो है क्या बनते हैं? नदी बन जाते हैं, वही जो है पेड़ बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो है जो हमारे चार प्रकार के देव होते हैं, उन चार प्रकार के देवों में एक तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, तीन तो भवनत्रय देव हैं। और भवनवासी और व्यंतर ये तो जो पहले नरक के जो अंग भाग, अब्बुल भाग आदि में रहते हैं, बाकी मद्र लोक आदि के यत्र तत्र भी व्यंतर आदि घूम सकते हैं। ज्योतिष देव जो मध्यलोक में जो है सुमेरु पर्वत आदि के जो आगे ऊपर जो है वह आपस में क्या कहते हैं चक्कर आदि लगाते हैं, पृथ्वी से 780 आदि योजन के बाद। वो ज्योतिष देव होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, परिगणक, तारे आदि रूप में होते हैं। और बाकी जो बचे अब जो हैं कौन से? बेईमानिक देव। और बेईमानिक देव जो होते हैं जो स्वर्ग के देव होते हैं, पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक, और उसके बाद 9 गिरिवक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। ये सब बेईमानिक जो है देव होते हैं। तो जो बेईमानिक देव होते हैं उन जैसे कोई साधक है और साधक साधना कर रहा है, और साधना में जो है किसी प्रकार की 19-20 उसमें जो है दोष आदि लगते हैं, कमी आती है, तो ऐसी अवस्था में जो देव गति जाते हैं, लेकिन साधना में जो है अंतर आने के कारण वहाँ देव गति में भी जो नीचे वाले देव हो जाते हैं। क्योंकि सौधर्मेंद्र जो होता है उनकी सभा होती है, और उसमें 33 प्रकार के जो है उनके सभासद आदि अनेक प्रकार की कैटेगरी रखी हैं, वैसे देव होते हैं। तो वहाँ बताया गया है कि जो देव होते हैं कुछ वहाँ राजा के समान होते हैं, कुछ मंत्री के समान होते हैं, कुछ गुरुओं के समान होते हैं, कुछ जो है माता पिता आदि के समान होते हैं, कोई कुल तो और भी जो है अनेक प्रकार से जो है कोई सेनापति, कोई मंत्री, कोई और आदि। तो ऐसे जो वहाँ पर जो है
सैनिक रूप में होते हैं, सामान्य प्रजाजन के रूप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे अपने होते हैं ना नगर के बाहर रहने वाले होते हैं, जो साफ सफाई आदि का काम करते हैं, तो वो भी होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे सेवक होते हैं जिनको ऑर्डर दे दिया जाता है कि जाओ तुम कुत्ता बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम हाथी बन जाओ। तो ऐसे ही जो है वो ऐरावत हाथी भी क्या होता है, वो भी जो है वास्तविक में हाथी नहीं है वो कि कोई तेज गति का हाथी हो, वो हाथी नहीं है। वो तो जो है एक देव है, और वह देव अपनी बिक्री सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर व्यवस्था बनाता है, और कुबेर जो है उसके लिए वो हाथी आदि बुलाता है। तो ऐसा वह हाथी जो होता है वो क्या होता है, ऐरावत, और जो देव होता है और वो हाथी बनता है। और जो हाथी ऐरावत हाथी होता है वो सामान्य हाथी नहीं है, वो हाथी अन्य हाथियों से अलग होता है। अन्य हाथी का कलर अलग होता है। अब वहाँ के हाथी बिल्कुल सफेद होता है, क्या होता है, बिल्कुल वाइट सफेद होता है। अपने यहाँ पंचकर्म अलग होता है, और जो है अब जो है जन्म कल्याण के लिए हाथी चाहिए पड़ता है। तो सफेद हाथी को क्या करें, तो उसमें कलई पोत दी जाती है उसको, क्या सफेद कलई हो पोत दी जाती, खड़ी आदि लगाई जाती है वो सफेद। अब तो जो है सरकारी तरफ से वो भी बंद हो गया, तो बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं व्यवस्था हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। अब तो जो है वो अलग ही व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से जो बोले ऐरावत हाथी जो होता है वो इंद्र का प्रमुख वाहन होता है। क्या, जो इंद्र का प्रमुख वाहन है, ऐरावत हाथी का शरीर क्या होता है, 1,00,000 योजन का होता है। कितना होता है, 1,00,000 योजन। सोचिए जो है 4 कोस का 1 योजन, तो 4,00,000 क्या हो गए, कोस हो गए। और 1 कोस जो होता है वो 3 किलोमीटर का होता है। क्या होता है, 1 कोस 3 किलोमीटर। अब सोचिए 18,00,000 किलोमीटर, क्या 18,00,000 किलोमीटर का जो है वो ऐरावत हाथी होता है। अब सोचिए कितना बड़ा हो, 18,00,000, लगभग 18,00,000 में पूरा विश्व भी कम पड़ जाएगा। क्या, पूरा विश्व ही कम पड़ जाएगा 18,00,000 में। इतना बड़ा जो है हाथी होता है। लेकिन वो हाथी देव होता है। क्या होता है, देव होता है। तो वो क्या करता है, अपनी विक्रिया से रूप बना देता है छोटा बड़ा। जहाँ छोटा बनाना छोटा बनाना, जहाँ बड़ा बनाना बड़ा। मतलब 1,00,000 की वजह से ऊपर नहीं करेगा, 1,00,000 तक ही, इससे छोटा आदि तो हो सकता है लेकिन बड़ा तो ऐसे हुआ है 1,00,000 योजन बड़ा। जिसके मालूम क्या होते, सामान्य हाथी के आप देखोगे तो कितने दांत होते हैं। सामान्य हाथी के दांत देखे आपने, ममता, हाथी के दांत देखे कितने होते हैं। वैसे तो मेन 2 हाथ होते हैं दिखाने वाले, 2 क्या होते हैं, 2 दांत दिखाने के होते हैं, बाकी अंदर भी होते हैं। अंदर भी खाने वाले अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं होते। लेकिन जो है बोले जो हाथी का मुख आपने देखा ना कितने होते हैं। सामान्य हाथी के 1 मुख होता है। क्या, सामान्य हाथी के 1 मुख होता है, लेकिन ऐरावत हाथी के 32 मुख होते हैं। कितने मुख होते हैं, ऐरावत हाथी के 32 मुख।
अब सोचिए, और एक एक मुख में चार चार दांत होते हैं। क्या होते हैं? एक एक मुख में चार चार हाथ होते हैं। अब 32 चौके लगा लीजिए, 128 सोचिए दांत होते हैं। और एक एक दांत भी कोई छोटे नहीं हैं। सामान्य हाथी के तो लगभग 1 डेढ़ हाथ का दांत रहेगा, 2 हाथ का होगा, 3 जो बहुत से 3 हाथ हो जाएगा, इतना होता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ऐरावत हाथी के एक एक दांत पर एक एक तालाब होता है। क्या होता है? एक दांत पर एक तालाब होता है। सोचिए, अब उसके कितने दांत हैं? 128 दांत हैं, तो 128 तालाब हो गए। सामान्य एक तालाब हम देखते हैं कितना बड़ा होता है। अब सोचिए वो उतनी हम तालाब लेंगे अगर, तो सोचिए कितने 132 तालाब कितना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जो है क्या होता है, एक एक दांत पर एक एक तालाब होता है, और एक एक तालाब में एक एक कमल बन होता है। क्या होता है? एक एक कमल बन, एक कमल नहीं, कमल का बन पूरे तालाब में। जैसे होता है जब अपन देखते तालाब, अपने पावापुर जाते हो ना, पावापुर जाते हैं ना, वहां पर क्या है, पूरा पद्म सरोवर में एक जो है कमल का वन है, मतलब कमल ही कमल है। अथवा आप वहां गए होगे पटना, गुलजार बाग, वहां पर भी जो है गुलाबादी जो है उसमें, जहां पर सुदर्शन सेठ जी वहां से मोक्ष गए हैं, वहां पर भी लगे हुए, तब और भी कई स्थान पर लगे होते। तो ऐसे जो है एक एक जो है कमल पर एक एक बन होता है, और एक एक बन में क्या होते हैं? 32 महाकमल होते हैं। क्या होते हैं? 32 महाकमल। तत्वासुद में आपने पढ़ा होगा कि महाकमल कितना बड़ा होता है। तत्वासुद पढ़ेंगे तो उसमें पूरा साइज दिया है कि कितना बड़ा होता है। तो ऐसा वह क्या होता है, एक एक कमल बन पर 32 महाकमल होते हैं, और एक जो है एक महाकमल कितना होता है? 1 योजन का होता है। कितना? 1 योजन का। अब सोचिए एक बन पे 32 महाकमल है, तो 32 तो योजन ए हो गए हैं। तो ऐसे जो है एक एक महाकमल पर एक एक जो है महाकमल पर जो एक योजन का जो है 32 महाकमल होते हैं, और एक महाकमल जो है एक योजन का होता है, और एक एक महाकमलों पर एक एक नाट्यशाला क्या होती है? नाट्यशाला होती है, और एक एक नाट्यशाला पर एक एक नाट्यशाला पर 32 देवियां नृत्य करती हैं। ऐसा जो है वह विशाल क्या होता है? ऐरावत हाथी होता है, जिस पर बैठकर सौधर्मेंद्र क्या करता है? तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, और वहां ले जाकर के भगवान का क्या करता है? 1008 कलशों से क्षीर सागर के जल, क्षीर सागर जल दूध के समान होता है, जो निर्जंतुक, जिसमें जो है जीव आदि नहीं पाए जाते हैं, रस आदि, ऐसा वह जो क्षीर सागर का जल दूध के समान मधुर जो होता है, ऐसे उस जल से तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से क्या होता है? अभिषेक होता है। ऐसा वह ऐरावत हाथी का जो है क्या होता है?
विधान है, ऐसा उल्लेख मिलता है।